आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए इग्नू की आंसर शीट के बारे में। दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम अब शुरू होने ही वाले हैं और आपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर ली होगी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप अपनी आंसर शीट को देखेंगे, तो वो किस तरीके से होती है, उसको किस तरीके से आपको फ़िल करना है, कहाँ पर क्या चीज़ होती है, उसके बारे में आज की पूरी वीडियो में मैं आपको जानकारी दूँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है, वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आता है, जिसको आपको सबसे पहले फिल करना होता है। इसमें टोटल आपको 16 पेजेज़ होते हैं और आगे-पीछे अगर हम टोटल काउंट करें तो 32 पेजेज़ होते हैं, जिसके अंदर आपको पूरा अपना जो आंसर्स हैं वो लिखने होते हैं। कोई भी आपको सप्लीमेंट्री या फिर एक्स्ट्रा शीट जो है वो नहीं दी जाती। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको यह ऊपर नज़र आ रहा होगा 2667। तो ये जो आपके लिए एक यूनिक कोड होता है जो कि आपकी आंसर शीट के अंदर होगा। आपकी आंसर शीट एक यूनिक आंसर शीट होगी। आपको जो एक पेज दिया दिया जाएगा आपके इन्विजिलेटर के द्वारा, जिसमें आपका नाम लिखा होगा कि आपका नाम है, उस वहाँ पर आपको अपनी अटेंडेंस लिखनी है, अटेंडेंस लगानी है कि आप प्रेज़ेंट हैं और उसके साथ ये यूनिक जो कोड है वो आपको लिखना होगा। ये जब आप लिखेंगे तभी इस आंसर शीट में जितने मार्क्स हैं वो आपके नाम पर आपके जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें चढ़ाए जाएँगे। तो ये जो आपके लिए कोड है उसको आप बिल्कुल सही-सही करके एक बार डबल चेक करके लिखना। उसके बाद है आपका एनरोलमेंट नंबर, फिगर्स में, अंकों में लिखने वाला। यहाँ पर पहले 9 डिजिट का ही एनरोलमेंट नंबर होता था, लेकिन अब 2020 के बाद से जितने भी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, उनका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर है। आप देखेंगे बॉक्स 10 डिजिट के ही हैं, तो आपका पूरा का पूरा जो एनरोलमेंट नंबर है वो इसके अंदर फिट हो जाएगा। जिनका 9 डिजिट का होता है वो अपना 9 डिजिट का लिखें और एक बॉक्स जो बच गया है उसको क्रॉस कर दें। ठीक? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद अनुक्रमांक संख्या शब्दों में, यानी कि एनरोलमेंट नंबर आपको वर्ड में लिखना है, जैसे 1, 3, 6 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्र का कोड, एग्जामिनेशन सेंटर का कोड, आपका जो हॉल टिकट है वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, वरना आपका एग्जामिनेशन सेंटर के इन्विजिलेटर भी आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर का कोड जो है वो बता देंगे। डे एंड डेट लिखना है, किस दिन एग्जाम हो रहा है और किस टाइम पर एग्जाम हो रहा है। यानी कि आपका वेडनेसडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे है, जो भी है आपको इसकी जानकारी उस दिन होगी ही कि क्या आज का दिन है और उस दिन की तारीख क्या है, वो उसकी जानकारी भी आपको ज़रूर होगी। उसके हिसाब से आप भर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम का कोड, प्रोग्राम का कोड आप जानते होंगे आपका क्या प्रोग्राम है, उसके हिसाब से आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स का कोड, कोर्स का कोड अगर जानने में कोई दिक्कत होगी तो आप अपना हॉल टिकट देखना, हॉल टिकट में उस दिन जिस एग्ज़ाम जो है उसका कोर्स कोड वहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको, और या फिर अपना जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें भी कोर्स कोड दिया होता है, तो वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। उसके बाद कोर्स टाइटल होता है, कोर्स टाइटल आपका जो कोर्स कोड है उसका पूरा नाम जो होता है उसको कोर्स टाइटल कहा जाता है। आप अपना क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर में दोनों चीज़ें आपको नज़र आ जाएँगी। उसके बाद मीडियम ज़रूरी है, मीडियम आपका हिंदी में आप अपने आंसर्स लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिखना, इंग्लिश में अपने आंसर्स लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिखना। इस तरीके से आपको अपना जो मीडियम है वो लिखना है। उसके बाद फिर परीक्षार्थी के सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनी होता है और सिग्नेचर ऑफ द इन्विजिलेटर, यानी कि एक में आपको साइन करना है और एक में जो साइन करना है वो इन्विजिलेटर को करना होता है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है आपके राइट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड साइड में, वो आपको मार्क्स आपके होते हैं, हर क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले, पहले क्वेश्चन में कितने मिले, दूसरे क्वेश्चन में कितने मिले, तीसरे क्वेश्चन में कितने मिले, इस तरीके से आपके मार्क्स जो है वो जोड़े जाते हैं और फाइनली आपका लिख दिया जाता है कि इतने मार्क्स जो है आपको आपने ऑब्टेन किए। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट पेज होता है। उसके बाद अगर हम आगे देखें कि आगे आंसर शीट में क्या-क्या होता है, ये कुछ इस तरीके की आपको अपनी आंसर शीट जो है वो नज़र आती है। पहला पन्ना ये ब्लैंक पेज ही होगा क्योंकि इसके पीछे आपका आपका आंसर शीट का फर्स्ट पेज है जो कि आपने भरा। उसके बाद ज़्यादातर स्टूडेंट इसको खाली छोड़ देते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहें तो आप भी छोड़ सकते हैं। बाकी पन्ने काफ़ी होते हैं उसमें आपके आंसर लिखने के लिए। उसके बाद अपने आंसर यहाँ पर अपने लिखने शुरू करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो यहाँ पर एक
साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन लिखने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप इनको ज़्यादा स्पेस को आप कम रखते हैं तो उससे क्या होता है कि चेकिंग करने में मुश्किल होती है और उससे भी आपके नंबर कट सकते हैं। जहाँ पर भी ज़रूरत हो आप डायग्राम वगैरह जो है वो बना देना। चाहे तो आप यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में छोटा-सा स्पेस भी बना सकते हैं, अपना जो रूलर होता है, स्केल जो होता है उससे एक अलग से लाइन बना सकते हैं। थोड़ा-सा कुछ भी रफ वर्क वगैरह करना हो तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। उस तरीके से आपको आंसर तो फिर अपने अपने हिसाब से ही लिखने होंगे। उसके बाद ये आंसर शीट जो है उसमें आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरफ से आपको लिखना होता है, क्योंकि आपको टोटल जो 16 पेज मिलते हैं वो दोनों तरफ से जब आप लिखेंगे तब मिलाकर 32 पेजेस होंगे। तो आपको क्योंकि कोई सप्लीमेंट नहीं मिलेगी तो आपको पेपर को वेस्ट नहीं करना है। आपको आराम से अपने-अपने आंसर जो हर पेज पर लिखने हैं, कोई भी पेज में बिना मर्ज़ी के, आपको बिना किसी वजह के आपको खाली उसको नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि चेकिंग की गई है और उसमें जो भी मार्क्स होंगे वो लिखे होंगे। यहाँ पर ब्लैक पेन से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन असल में ये ब्लैक पेन से नहीं लिखा गया है। ये वो सीट है जो कि रिवैल्यूएशन के टाइम पर आपकी जो आंसर सीट है वो मँगवाई गई थी। तो इसलिए, क्योंकि इसकी फ़ोटोकॉपी असली आंसर सीट तो आती नहीं है, तो इसलिए जो फ़ोटोकॉपी है वो आप जानती हैं वो हमेशा ब्लैक से ही आती है। तो इसलिए ये आंसर सीट के जो क्वेश्चन आंसर सब के सब है वो आपको ब्लैक से नज़र आ रहे होंगे, लेकिन असल में ये जो भी जिस भी पेन से, नीले पेन से लिखा होगा वो होगा। लेकिन आपको इस समय ब्लैक इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये फ़ोटोकॉपी है। उसके बाद आप अपने आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। ये दोनों पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, दोनों एक साथ जो है आपके जोड़ के यहाँ पर पीडीएफ बनाकर सेंड किया गया ईमेल आईडी के ज़रिए इग्नू के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर आपके जो भी आंसर होंगे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। काफ़ी पेजेस यहाँ पर होते हैं और उनमें आप अपने आंसर, चाहे 100 नंबर का भी आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको लिख पाएँगे। उसके बाद एक बार आपका आंसर कंप्लीट हो गए तो उसके बाद फिर आपका जो बाकी के पेजेस हैं उनको इग्नू के जो चेकर होंगे उन्होंने ही कट किया हुआ है। ठीक, ये आपको कट नहीं करना है। आपको इस तरीके से कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल निशान लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टीचर ने जब चेकिंग की होगी तो उसके बाद उसने ही ये कट लगाया है, ताकि इसके आगे कोई भी ऐड कुछ भी चीज़ ना की जा सके। उसके बाद रफ वर्क के लिए लास्ट का पन्ना है और उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो ये इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, ये वही सारे निर्देश हैं लगभग जो कि आपको आपका जो हॉल टिकट है उसमें आपको नज़र आ जाएँगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सबसे पहले जानकारी दी गई है, मेक श्योर दैट द पेजेस ऑफ द आंसर बुक आर 28, यानी कि इसमें बताया गया कि 28 पेजेस होने चाहिए। ये कुछ साल पहले वाली है, अब यहाँ पर 32 पेजेस होते हैं। ठीक, तो 32 पेजेस आप गिन लेंगे। उसके बाद कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री नहीं मिल रही है आपको, ये जानकारी दी गई है। उसके बाद कोई भी आपको स्पेशल जो साइन वगैरह है वो यहाँ पर नहीं बनाना है। ऐसा कोई भी साइन, अपना मोबाइल नंबर वगैरह बिल्कुल भी मत लिखना आप यहाँ पर। उसके बाद अपना इनरोलमेंट नंबर और एग्जाम सेंटर कोड जो है वो आपको अपनी आंसर शीट के कहीं किसी भी और जगह पर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर शीट के पहले पन्ने पर लिखना है, जो कि मैंने जैसे बताया हुआ है। उसके बाद आप ईच रूल लाइन ऑन बोथ साइड, आप कोई भी पेज को वेस्ट नहीं करेंगे, जो कि मैंने आपको ये जानकारी अभी दी। कोई भी पेज को आप फाड़ नहीं सकते इस आंसर शीट से, ऐसा नहीं है। 16 पेज अगर हैं उनमें से आपने 10 पेज में ही लिखा तो बाकी के 6 पेज आप फाड़ कर अपने पास नहीं रख सकते। वैसे के वैसे ही आपको पूरा का पूरा आंसर शीट जो है वो देना होगा। उसके बाद अपना जो भी आंसर आप लिखेंगे उसके आगे आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देना, और आपको क्वेश्चन पेपर पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डाल देना और उसके बाद फिर उसका आंसर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉ लाइन व्हेन अ क्वेश्चन इज फिनिश्ड, यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन खत्म होता है तो आप एक बार लाइन उसके लिए जरूर खींच लें कि यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका आंसर जो है वो खत्म हो गया है। उसके बाद आपका सिक्योरली टैग योर आंसर बुक विद ग्राफ पेपर, अगर आपका कोई ग्राफ पेपर, कोई मैप है इसके अंदर तो उसको सही तरीके से आप फिल करें। अगर आपका वो खो जाता है, फट जाता है तो उसमें इग्नू की कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। ठीक, आप ब्लू का और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड पेन का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है फोर हेडिंग रेड इंक इज परमिटेड, यानी कि अगर शुरुआत की हेडिंग लिखने के लिए जरूर रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको रेड का इस्तेमाल नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नहीं करते, टीचर ज़्यादातर रेड पेन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद डू नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल
विदाउट हैंडिंग ओवर द आंसर सीट, यानी कि आंसर सीट बिना हैंड ओवर किए अपने टीचर को आप एग्जाम हॉल को लीव करके नहीं जा सकते। उसके बाद आंसर टू द क्वेश्चन विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज ऑफर्ड, यानी कि जिस भी भाषा में आपका जो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है उस भाषा में आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। अपना क्वेश्चन पेपर देख लेना, क्वेश्चन पेपर जिस भी भाषा में अवेलेबल हो, जिस भी भाषा में लिखा हुआ हो, उसका मतलब ये है उस भाषा में आप उसके आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, उसका मतलब ये है कि आप अपना जो आंसर्स हैं वो भी इंग्लिश या हिंदी किसी भी भाषा में, इन दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। सिर्फ आप अपने आंसर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिखना, ठीक। उसके बाद नोट दैट योर एग्जामिनेशन इज लेबल टू बी कैंसल्ड एंड द रिजल्ट विल बी विदहेल्ड एंड दैट यू मे बी further debarred from taking any examination of the university if any contravene any of the instruction or adopting any of the unfair means mentioned below, यानी कि आपका एग्जाम कैंसिल किया जाता है, कैंसिल किया जा सकता है, रिजल्ट रुक सकता है अगर आपने इनमें से कोई भी चीज जो है कि बेसिकली आपका यूएफएम चीटिंग के बारे में बात की जा रही है। आप कोई भी बुक का नोट पेपर का चीट जो है वो अपने एग्जाम हॉल के अंदर नहीं लेकर आएंगे। कोई किसी भी तरीके का आप किसी टीचर से या किसी और स्टूडेंट जो कि इंसान आपका जो कि और स्टूडेंट आपका जो आंसर सीट है वो लिख रहा है उससे हेल्प मांगने की कोशिश नहीं करेंगे। उसके बाद आप कोई भी आंसर बुक में किसी भी तरीके का जो आंसर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई यूनिक कोड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, कोई अपना मोबाइल नंबर लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ऐसी भी कोई जानकारी देने की कोशिश नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल की आंसर सीट को आप बाहर नहीं लेकर जा सकते, कोई किसी भी तरीके से आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी को भी थ्रेट नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते। उसके बाद कम्युनिकेशन विद द एग्जामिनेशन और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम खत्म होने के बाद आप किसी भी तरीके से अपने टीचर से संपर्क करने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो केस भी आपका इसमें यूएफएम के अंदर आएगा और आपका चीटिंग का केस लगकर आपका आंसर सीट का जो आपके आंसर है उनको आपके मार्क्स को रोका जा सकता है। उसके बाद कॉन्टैक्टिंग और ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट एनी पर्सन, और इस तरीके का किसी भी व्यक्ति को जो कि इग्नू से रिलेटेड है या फिर आपकी आंसर शीट को चेक करने वाला, उससे किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी मिसकंडक्ट अगर आप एग्जाम हॉल के अंदर करते हैं तो आपका जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके हिंदी में भी लिखे हुए हैं। आप जब अपनी आंसर शीट को देखेंगे तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, आप चाहे तो इनको पढ़ पाएंगे। अपने पास आपको 15 मिनट का समय मिलता है, सिर्फ आपको अपने एग्जाम हॉल के अंदर टाइम पर जाना होगा। टाइम पर अगर आप जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर पढ़ने का भी टाइम मिलेगा और आंसर शीट के ये इंस्ट्रक्शन भी पढ़ने का आपको टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आपको अपनी आंसर शीट को फिल करना है और आप इस तरीके से अपने आंसर्स लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।